नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक महिला ने प्रश्न पूछा है कि अकेली महिला है, क्या वह परिक्रमा कर सकती है क्या? और एक व्यक्ति ने पूछा है प्रश्न कि महिला जब परिक्रमा में जाती है तो उसको क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये 2 प्रश्न हैं, तो यह जो वीडियो बनाया है वो महिलाओं के लिए ही मैंने विचार करके बनाने का प्रयत्न किया है। तो मेरी परिक्रमा देखिए हुई थी दिसंबर 2023 से लेकर मई 2024 के बीच में। तो ये 131 दिन के समय में इतना समय मुझे लगा था और तब मैंने परिक्रमा पूरी की थी। तो परिक्रमा में दिन भर चलते थे, शाम को किसी न किसी आश्रम पर पहुंचते थे। कुछ-कुछ आश्रम जो है मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि बाबा जी महिला और पुरुष दोनों को पूजा होने के बाद में और भोजन के पहले, जब तक भोजन बन रहा है और लोगों की पूजा हो गई है, उनकी संध्या हो चुकी है, तो फिर पूजा होने के बाद में बाबा जी सब लोगों को बाहर बुलाते थे, सबको बैठाते थे और वहाँ पे फिर सत्संग होता था। सत्संग में कभी-कभी एक आधा भजन होता था और फिर उसके साथ-साथ महाराज जो थे वहाँ के, तो वो बताते थे लोगों को कि नर्मदा परिक्रमा जो है वास्तव में क्या है, कैसा है। और फिर महिलाएं भी प्रश्न पूछती थी कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा ही बहुत से जगहों पे मेरे साथ में ऐसा घटित हुआ। मैं अलग-अलग आश्रम पे गया, वहाँ पर बहुत से सन्यासी लोग, बहुत से साधु लोग जो हैं वो सामान्य जो परिक्रमावासी हैं उनको लेकर बैठते थे और सत्संग होते थे। तो मैं भी वहाँ पर उनके साथ सत्संग में बैठा हूँ। तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो वहाँ पे पूछे गए हैं, उनका उत्तर जो वहाँ के महाराज लोगों ने दिया है, वही मैं आपको यहाँ पर कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अकेली महिला जो है वो नर्मदा परिक्रमा कर सकती है क्या? बहुत से वीडियो भी है ऑलरेडी यूट्यूब पर कि कर सकती है या नहीं कर सकती है, पर जहाँ के ये सवाल आता है कि वहाँ के बाबा जी जो है, उनके जो शब्द थे वो ऐसे थे कि अकेली महिला भी परिक्रमा कर सकती है, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि जैसे हम हमारे घर पे रहते हैं, हमारे व्यापार चलते हैं, व्यवहार चलते हैं, सारे कुछ, और सब कुछ अभी आईटी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो हमें सब कुछ घटनाएं होती हुई दिखती है ना? बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो महिला सुरक्षित नहीं है। साहजिक है कि हमारे मन में भी आएगा कि महिला तो सुरक्षित नहीं है, तो फिर अकेली कैसे क्या महिला नर्मदा परिक्रमा कर सकेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिटी में आपको देखने को मिलेगी, और नर्मदा परिक्रमा ये पूरी तरह से अलग है। नर्मदा परिक्रमा में सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट किसी की होती है तो किसी साधु से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वहाँ पर महिला की होती है। ये मेरा अनुभव है, मैंने मेरी आंखों से देखा है कि महिला की जितनी रिस्पेक्ट होती है वो शायद से किसी साधु की होंगी वहाँ पे। बाकी तो बाबा जी तो दूर ही रह गए, पर जो सन्यासी है, साधु है, उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है जितनी मैया की रिस्पेक्ट होती है या महिला की रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा बहुत कठोर कार्य है। ऐसा नहीं कि जाओ मंदिर के दर्शन लेके वापस आ गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सब कुछ तन मन देह सब कुछ अर्पण करके मैया पर चलना पड़ता है। तो जिसमें अटूट श्रद्धा है वही ये परिक्रमा कर सकता है। 3600 किलोमीटर जंगल में चलना ये सामान्य चीज़ नहीं है, और उसी के साथ साथ अपनी ध्यान साधना करना, यह आपको अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। तो ऐसे ही अटूट आपकी श्रद्धा रही और आप वहाँ पर गए हो, तो फिर वहाँ के जो मध्य प्रदेश के, गुजरात के और कुछ महाराष्ट्र का भाग है, वहाँ के लोगों के मन में महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। तो आप जा सकते हो परिक्रमा करने के लिए, पर क्या है कि हमारी हिम्मत नहीं होती है कि अकेले कैसे जाएं। हम तो संसार में देखते हैं चारों तरफ कि महिला असुरक्षित है, कैसे होगा, क्या होगा, हमारे अगर अकेले पड़ गए तो फिर कैसे होगा, क्या करना है ना? तो ऐसे भी प्रश्न वहाँ पे परिक्रमा में बहुत से महिलाएं पूछती थी बाबा लोगों, बाबा उनके उत्तर देते थे। तो बाबा जी कहते थे कि शुरुआत में क्या करना चाहिए किसी भी महिला को, हो सके तो जब भी वो परिक्रमा में निकलना है तो एक डेट फिक्स कर दे कि मुझे देवउठनी एकादशी के दिन निकलना है या फिर दिसंबर महीने में निकलना है। जैसे आपको
छुट्टी मिलती है उस हिसाब से, और आसपास में जो भी महिलाएं जाने वाली है उसका कांटेक्ट ले ले, क्योंकि आजकल क्या है कि यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं, फेसबुक पर भी अलग अलग पोस्ट आती है, व्हाट्सएप के ग्रुप बन चुके हैं, तो उससे क्या है कांटेक्ट हो जाता है। कोई अगर परिक्रमा में जाना चाहता हो महिला तो वो पूछती है लोगों को कि कोई है क्या जाने वाला, तो फिर वैसे उनके कांटेक्ट हो जाते हैं। वैसे भी आप जो जाना चाहता है वो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैं ऐसा निकलने का सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, तो कोई है क्या दूसरी महिला साथ में, तो फिर ऐसे कांटेक्ट हो जाते हैं। फिर उससे के साथ निकले, चलो ठीक है आपको वैसा मिला भी नहीं कोई साथ में निकलने वाला, तो फिर क्या करें, तो आश्रम में जाए, ओमकारेश्वर में चले जाए, ओमकारेश्वर में किसी के घर वाले के साथ में चले जाए ओमकारेश्वर आश्रम में। फिर वहाँ पे क्या है कि बहुत सी महिलाएं वहाँ से निकलती हैं, उनके साथ पहचान कर ले, उनके साथ बात कर ले और उनके साथ निकल जाए। महिलाओं के पास एक सेंसर होता है, ईश्वर ने उन्हें दिया है कि कौन सही है कौन गलत है, ये परखने का उनके पास सेंसर है, तो वो परख लेती है तुरंत कि कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा व्यक्ति गलत है, कौन सा व्यक्ति हमें भ्रमित कर रहा है और कौन सा व्यक्ति जो सच्चाई की ओर ले जा रहा है। तो ये सेंसर जो है महिलाओं में ऑलरेडी ईश्वर ने दिया ही है। तो फिर उस हिसाब से आप देखो और कुछ 4 महीना 5 महीना बन के आप ग्रुप के अंदर उनके साथ चलो। और परिक्रमा ऐसी है कि आप एक ग्रुप पकड़ लिया तो उसके साथ ही चलना है, ऐसा नहीं है। मैंने तो परिक्रमा में, मेरे परिक्रमा में ऐसे लोगों को देखा है, महिला अकेली चल रही थी शूलपानी के जंगल से। उसी के साथ साथ मैंने देखा है कि दक्षिण तट पे जब अमरकंटक से मैं ओमकारेश्वर की ओर आ रहा था, तब बरगी डैम के आसपास गोरखपुर आता था, गोरखपुर नाम का एक छोटा गांव आता है। अकेली महिला वहाँ पर आश्रम में रुकी थी और वो इतनी सुरक्षित थी कि उनसे बात किया, मैया आप अकेले जा रहे हो, आपको कुछ डर नहीं है क्या, डर नहीं लगता? और विशेष उस महिला की यह थी कि वो 3.5 साल वाली परिक्रमा कर रही थी, 3 साल 3 महीना 13 दिन वाली। तो ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने 2 चातुर्मास कर भी दिए थे आश्रम पर। तो मैं देखने लगा कि ये महिला कैसे क्या कर सकती है, मतलब उनकी उम्र भी रही होंगी शायद से 38 या 40 साल के आसपास थी और अपना सामान उठा के चलती थी। किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने आप ही अपनी साधना करना, पूजा करना और कुछ सेवा रही तो वो कर देना आश्रम की। तो जब आप अपने साथ सिंसियर हो, अपने साधना के प्रति समर्पित हो, मैया के प्रति समर्पित हो, तो लोग भी आपके पास वैसे ही आते हैं। जैसे छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि 2 व्यक्ति हैं, एक है भजन करने वाला और एक है नशा की तरफ जाने वाला, जुआ खेलने वाला। दोनों व्यक्ति को ले जाकर किसी एक गांव में छोड़ दिए, एक ही गांव में छोड़ दिए दोनों व्यक्ति को। और फिर जो परिचित कोई नहीं वहाँ पर, फिर 1 महीना के बाद में जाकर देखेंगे वहाँ पर, तो एक व्यक्ति जो है वो मंदिर में सत्संग गा रहा है, भजन गा रहा है, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, लोग उनको दान दे रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है वो जुआ खेल रहा है, लोगों के साथ दारू पी के इधर उधर घूम रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, लोगों को बिगाड़ रहा है। तो ये जो है ना, मूल जैसा है उसके अंदर बीज, जिसके अंदर सत्संग वाला भाव जगा हुआ है पहले से, उनको वैसे ही लोग मिलते जाते हैं। और जिसके अंदर गलत भाव पहले से ही है, फिर उनको वैसे ही लोग मिलते जाते हैं। तो हमारे अंदर हमें हमेशा के लिए अच्छे भाव ही जगा कर रखना है। हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी गलत भाव नहीं आने देना चाहिए। वो अगर नहीं आएगा तो फिर वो संकल्प उठता नहीं है और वैसा पूरा भी होता नहीं है। अच्छा भाव रहेगा तो हमेशा हमारे साथ अच्छा होता ही रहेगा, ऐसा है। और उसके साथ साथ जब आप आश्रम में 4-5 लोगों की, महिलाओं के साथ में ग्रुप बनाकर चलोगे, चल देना, और कुछ दिन हो गए उनके साथ ही रहे। अब उसमें क्या है, देखिए, कोई भी रहा, पति पत्नी भी रहो, माँ बेटा भी रहो, या फिर कोई भाई बहन भी रहो, तो उनके बीच में झगड़ा होना कन्फर्म ही है। क्योंकि मैया जो है, एक ना एक ऐसा दिन आता है उसमें वो अलग कर देती है, क्योंकि उनको, मैया को आपको कुछ अनुभव कराना होता है, इसलिए आप अलग हो जाते हो। तो ऐसा हुआ ही है, मैंने देखा ही है, अलग तो होते ही है। और फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि आप अलग हो जाओगे उसमें। वो अलग होने का कारण ही ऐसा है कि मैया यह बताना चाहती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह से आपकी रक्षा कर रहे हो।
और ये भाव के साथ भी आप नर्मदा परिक्रमा करते हो तो आपकी नर्मदा परिक्रमा इतनी अच्छी और इतनी सुंदर हो जाएगी कि आपके मन से पहले का भी कुछ डर होगा तो सारा डर एकदम से निकल जाएगा। कुछ भी डर नहीं रहेगा, सिर्फ कृतज्ञता रहेंगी, सिर्फ मैया के प्रति आपके भक्ति रहेंगी सिर्फ, बस और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है अपने आंखों से। सारा ये चीज़ें जो देखी है वही मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है। 4-5 आगे जैसे आप चलोगे, फिर अगर आपका ग्रुप जो है वो ग्रुप छूट गया तो फिर क्या है, फिर से आपको कुछ ना कुछ ग्रुप मिल ही जाता है, वहाँ पर मिल ही जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाते हैं आपको, और फिर उसके साथ आप ज्वाइन हो जाओ, फिर उनके साथ चलने लगो। ऐसे करते करते आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होने लगेगा। अब इसमें भी क्या है कि उम्र के ऊपर भी है। अगर आपकी उम्र कम है, 25 साल 26 साल, तो आप किसी महिलाओं के ग्रुप के साथ ही चलिए। आपकी उम्र ज़्यादा भी है, 45 साल 50 साल के आसपास, तो फिर आप अकेले भी चल सकती है, ग्रुप के साथ भी चल सकती है ना। तो वो है ऐसी बातें कुछ तो जिसको स्वीकार लिया और भक्ति भाव से चले तो अच्छा है। और दूसरी बात ऐसे है कि महिलाओं के लिए कुछ नियम विशेष है क्या, तो विशेष नियम तो वैसे कुछ बताए नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब विशेष जैसे। एक तो अब सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग मैया की भक्ति करते हैं, पूजा करना है, और आश्रम के जो भी नियम है, स्नान करके पूजा करना है, और जो भी नियम है वो सब सारे करने हैं, और कुछ विशेष नियम नहीं है महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए और बाबा जी बता रहे थे कि जो पीरियड का समय होता है, उनका मासिक पीरियड होता है, तो उस समय से भी एक ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी आश्रम पे जाओ तो वहाँ पर जो महाराज जी हैं उनको बता दो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे कि आपको आपकी व्यवस्था थोड़ी अलग कर देंगे। दूसरों के साथ आपकी व्यवस्था नहीं करेंगे, आपको थोड़ा अलग रखेंगे आश्रम में ही। ऐसे नहीं कि अलग रूम दे देंगे, पर उस हॉल में ही आपको थोड़ा अलग करके वहाँ पे रखेंगे कि आप आराम करो। वो महाराज जी ने जब कहा था तो एक धनाजी नाम का गांव है, तो वहाँ पर महिलाएं ऐसे पूछ रही थी कि अलग क्यों कर देते हैं महिलाओं को, जब उनके मासिक धर्म होता है तो फिर ऐसे है कि नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं लगता कि आपको महाराज जी। तो उन्होंने सीधा ही पूछ लिया, तो महाराज जी वहाँ पे मुस्कुरा कर बोले कि एक बात देखो, आप इसे भेदभाव के जैसे भी ले सकते हो, और दूसरी पद्धत मैं आपको बताता हूँ कि जब यह जो है नियम, तो यह तो नियम भगवान का ही है, यह तो नेचुरल है, सारी चीज़ें यह तो होता ही है। तो इसको आप एक पॉजिटिव वे से देखो। पॉजिटिव वे मतलब कैसे कि उन्होंने कहा था कि अब आपको 3 दिन तक कुछ भी नहीं करना है, बस आराम करना है। अब आपका ख्याल मैया रखेंगी, आपका ख्याल आश्रम वाले रखेंगे। आपको आपके आसन पर बैठना है, ना आप पूजा से भी आपकी छुट्टी हो गई है, किसी काम से भी आपकी छुट्टी हो गई है, ना आपको काम करना है, ना पूजा करना है, ना कुछ करना है। अब आप अपने आप के साथ 3 दिन आराम से बैठिए। आपके लिए भोजन की थाली आ जाएंगी, अब वहाँ पे भोजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब पॉजिटिव की तरफ हम अगर देखें इस बात को, तो देखिए ना, मतलब आपके लिए सब कुछ अब करने लगे हैं लोग। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरी तरह से आराम करना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, कमज़ोरी भी होती है शरीर में। अब कोई बोलेगा कि नहीं हम चलते रहेंगे, तो फिर वो कमज़ोरी आ जाएंगी शरीर में और वीकनेस आ जाती है। फिर उस वीकनेस के साथ अगर आप पूजा पाठ अपनी साधना करते हो तो ना तो वो साधना हो पाती है, ना ठीक से चलना भी होता है। इससे अच्छा है कि जब आपको प्रॉब्लम हो, आश्रम पे चले जाइए, महाराज जी से बात कर लीजिए। 3 दिन के लिए आप वहाँ पे आश्रम में रुक सकते हो, महाराज जी आपकी पूरी वहाँ पे व्यवस्था कर देंगे। और यह करना ही चाहिए ऐसे उन्होंने, क्योंकि महाराज जी का क्या है, अलग उनकी साधना रहती है, उनका शौच का पालन करना पड़ता है, मतलब शुद्धता का उन्हें पालन करना पड़ता है उनके साधना के हिसाब से। तो फिर अगर किसी और व्यक्ति की वजह से उनका शौच का जो डिस्टर्ब हो, उनका शौच डिस्टर्ब हो, तो उनकी साधना ठीक से नहीं होती है ना। तो हमारे वजह से किसी और को तकलीफ़ है, ये तो सही नहीं है। इसके लिए अच्छा है कि आश्रम पे 3 दिन के लिए रुक जाए और 3 दिन बढ़िया आराम कीजिए, और आपके पास जो मैया रहेंगी, बॉटल में मैया का जल जो रहेगा वो किसी और के पास दे दीजिए। 3 दिन यह आपकी अमानत,
आप इन्हें संभालिए, आप इनकी पूजा कीजिए रोज़ाना। मैं दूर बैठ के आपके साथ पूजा कर लूँगी। और अब 3 दिन आपके पास है खाली समय, तो आप क्या कर सकते हो, तो पूजा के लिए आपको बंदी है और कामों के लिए बंद कर दी गई है, बंदी दी है। तो फिर आप अभी ध्यान कर सकते हो। 3 दिन आपके पास है तो बढ़िया 3 दिन मौन में रहो और 3 दिन अपने आप उतरो अब अंदर से। अब बाहर तो आप पूरी तरह से बाहर के काम से तो आपको छुट्टी मिल चुकी है। अब 3 दिन बढ़िया ध्यान करो, या फिर आपने मंत्र दीक्षा लिए तो मंत्र का जाप करो और आप अपने आप को उसी निराकार सत्ता जो है मैया की, उसके प्रति समर्पित कर दो, उसमें डुबा दीजिए और उन्हीं की भक्ति में आनंद लीजिए आंखें बंद करके। ये कितना अच्छा है। मैंने 3 दिन अब आपको कुछ भी नहीं करना है ना। एक यह भी तरीका है उसको देखा जाए तो पॉजिटिव वे से। तो वो महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि इसको एक पॉजिटिव वे से देखिए, ऐसे मत किए कि आप क्या अत्याचार हो रहा है। तो पहले के ज़माने में भी वो बोल रहे थे कि पहले के ज़माने में जब ऐसा होता था